हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे आप पटियाला सलवार का नाप लेना, कटिंग करना, सिलाई करना और डिजाइनर मोरी बनाना। तो इसके लिए आज मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसको डबल में फोल्ड कर लिया है। तो सब ये देखिए डबल कपड़ा है। तो पहले हमें लंबाई लेनी है सलवार की, तो हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया है। ये मैंने नाप लेने के लिए सलवार ली है, आप सलवार से भी नाप ले सकते हैं इसी तरह से। तो मैं यहाँ पर इंची टेप से नाप लूँगी सलवार का। तो जहाँ हमने बेल्ट जोड़ा है वहीं से मैं नाप ले रही हूँ। तो वहाँ से मेरा 32.5 आ रहा है। ये देखिए आप इसे नाप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 32.5 आ रहा है, तो मैं 33 इंच पर निशान लगाऊंगी, आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैं 33 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इस निशान को हमें सीधा करना है और अभी हमें इसकी कटिंग कर लें। तो ये हमारे मोरी वाले पार्ट की कटिंग हो गई। अभी मोरी हमें 6 इंच की रखनी है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इस निशान को तिरछा कट कर देंगे। तो यहाँ से हम कट कर देंगे। अभी हमें इस पार्ट को खोलना है। तो ये हमारा मोरी का पार्ट खुल गया। तो अभी हमें बेल्ट का नाप लेना है, सलवार का बेल्ट कितना है। तो हमें यहाँ से नाप लेते हैं। तो हमारा 22.5 आ रहा है बेल्ट, डबल में 22.5 है। तो हमें इसी तरह से कपड़े को डबल करके नाप लेना है और लंबाई है 6 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 रखेंगे। साढ़े 5 का बेल्ट रखेंगे। और यहाँ से हमें आसन का नाप लेना है। तो यहाँ से बेल्ट से हमें आसन तक नाप लेना है। तो आसन हमारा 8 इंच आ रहा है। तो अभी हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट की लंबाई 5.5, आधा इंच मार्जिन का 6 और 1 इंच ऊपर फोल्ड होगा 1 इंच हमारा। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। और इस निशान को सीधा कर लिया। तो इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 22.5। तो यहाँ पर 17 इंच आ रहा है।
तो हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो हमें 23 इंच का बेल्ट निकालना है, इसको कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। इसकी हमें 4 कलियां निकालनी है। तो कलियों का नाप लेने के लिए हमें जो हमें बीच में लगेगा कलियों के मोरी वाला पार्ट, उसी से नाप लेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से नाप लेना है। जो ये डबल कपड़े है यहाँ पर रखना है हमें, जो हमने तिरछा कट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। और जो हमारा आसन था 8 इंच का, तो हमें आसन यहाँ पर 9 इंच लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है। तभी हमें एक निशान इस तरफ भी लगाना है। पहले इसको हम खोल लेते हैं कपड़े को। तो एक आसन का निशान उस तरफ लगाना है। यहाँ पर एक 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस निशान से हमें तिरछा करना है। तो इस तरह से हमें तिरछा कर लेंगे। ये हमने तिरछा कर लिया है निशान के सीध में, और यहीं से हमारी कटिंग होगी। तो ये हमारी 4 कलियों की कटिंग हो गई। ये देखिए, ये हमारी 4 कलियां हैं और ये हमारा मोरी का पार्ट है। तो इसी तरह से ये हमारा यहाँ पर जॉइंट होगी कलियां। ये हमारी कली है, ये बीच का पार्ट और ये बेल्ट। तो हमें बीच के पार्ट को हमने इस तरह से रख लिया है और ये दोनों साइड 2 कलियां रख लिया है। तो अभी हमें इसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो हम यहाँ पर आपको पिन लगा के बताते हैं। यहाँ पर पिन लगा ली। अब यहाँ पर हमें निशान लगा देंगे। यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये इसी तरह से हमें दूसरी कली को जॉइंट करना है। इसी तरह से पिन लगा के और यहाँ पर भी हम निशान बना देंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड। इसी तरह से हमने चारों कलियों को जोड़ लिया है। अभी हमें आसन जोड़ना है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर उल्टा इसको हमें रखना है।
और इसी तरह से हमने दोनों आसन मिला दिए और यहाँ पर हम निशान लगा के बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। तो चलिए दोनों आसन जोड़ लेते हैं। और अभी हमने हमारी बेल्ट की लंबाई पूरी कर ली है, बेल्ट में जॉइंट लगा लिया। तो अभी हमारा ये देखिए पूरा हो गया 23 इंच। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ भी थोड़ी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें बीच में खुला छोड़ा है और इस निशान को नाखून की मदद से इस सिलाई को सीधा कर लें। और यहाँ पर एक सिलाई और लगाएं। ये देखिए यहाँ पर हमने नाड़ा डालने के लिए खुला छोड़ा है। और अभी इस तरह से इसको पलट के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। इसी तरह से हमें किनारे पर सिलाई लगा के बेल्ट तैयार करना है। ये हमारे बेल्ट की सिलाई हो गई। तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हुआ। देखिए तो हमें पीछे का आसन है, ये पहले हमें इस बेल्ट के एक बीच में निशान लगाना है और पीछे के आसन में इस तरफ रखना है इस निशान को। जो हमारी कली है उस पर हमें यहाँ पर 2-2 इंच का 2 निशान लगाना है आसन के आसपास। और इस निशान को इस तरह से इस सिलाई के ऊपर रखना है और इसी को भी। और इसको इस तरह से जमा दे। तो यहाँ हमारे पीछे 2 प्लेट बन जाएगी। और यहाँ पर इसको उल्टा रख देंगे इसके ऊपर। तो ये हमने पिन लगा दिए। ये देखिए हमारी 2 प्लेट कितने अच्छे से बनी है। यहाँ पर हमें निशान लगा देंगे। ये हमारे पीछे का हो गया। अभी हमें इस बेल्ट को इस तरह से सीधा लगा लिए और बेल्ट हमारा 22.5 है। तो हमें यहाँ पर 8 इंच पर प्लेट लगानी है। तो दोनों साइड 8-8 इंच पर निशान लगा दिया। तो ये हमारा दोनों निशान हो गया। और
जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें पीछे से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं निशान बना देती हूँ। तो यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई हो गई, इसको पक्का कर देंगे। यहाँ से भी पक्का कर देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड सिलाई लग गई। अभी हमें आगे प्लेट लगानी है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है बेल्ट का, और ये हमारा आसन। यहाँ पर हमें इस तरह से मशीन को रखना है। और यहाँ पर हमारी जो प्लेट है वो 2 इंच के हिसाब से आएगी। यहाँ पर मैं 2 इंच की प्लेट लगाऊंगी, तो 8 इंच पर हमारी पूरी प्लेट बन जाएगी। इसी तरह से मैं पूरी प्लेट लगा लूँगी। तो एक साइड की इस तरह से मैंने पूरी प्लेट बना ली है। इसी तरह से दूसरी साइड की प्लेट भी हम बना लेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी आई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की प्लेट भी बना लेते हैं। यहाँ पर भी लगा लें। तो ये हमने दोनों साइड की प्लेट बना ली। अब इसके ऊपर एक हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा ऊपर का बेल्ट तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा घेरा बना है, कितनी अच्छी प्लेट आई है। तो अभी हमें मोरी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े पर बुकरम को चिपका लिया है प्रेस करके, और मैंने इसके ऊपर डबल कपड़ा दिया है। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा बना सकते हैं। तभी हमें यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों साइड हमारा बुकरम एक्स्ट्रा रहना चाहिए। सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने बुकरम जोड़ लिया। ये देखिए इसको हम नाखून से इस तरह से सीधा कर देंगे। और अभी हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगाएं। ये हमारी एक सिलाई हो गई। ये देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसको पलट के यहाँ पर हमें एक सिलाई किनारे पर और लगानी है। तो
तो यहाँ पर हमें नीचे का जो कपड़ा है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचना है और सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बस धीरे धीरे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा यहाँ पर सिलाई आई है। अभी हमें यहाँ पर डिजाइन बनानी है। आप जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम निकाल देते हैं। यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगाती हूँ और एक सिलाई यहाँ पर लगा के इसमें मैंने ये लहरिया सिलाई लगा के डिजाइन बना दिया और 2 सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है। तो इस बीच के सेंटर को छोड़ के हमें दोनों साइड डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह से मैं डिजाइन बना लूँगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर हमें एक डिजाइन इस तरह से और बनाना है, एक सिलाई। तो ये हमारा एकदम अच्छा डिजाइन बन जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मुझे इस ऊपर की तरफ एक ये सेम डिजाइन बनाना है। तो ये हमारा ऊपर नीचे दोनों साइड की डिजाइन हो गई। अभी हमें बीच में लहरिया की 3 सिलाई लगानी है। तो ये हमारी तीनों सिलाई हो गई। ये देखिए इसी तरह से मैंने दोनों मोरी बना ली है। ये देखिए मेरी दोनों मोरी बन के तैयार हो गई। चलिए अब हमें सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर मेरी मोरी है 6 इंच की। तो यहाँ पर 6 इंच पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए ये मेरी सलवार बन के तैयार हो गई। ये मेरी मोरी कितनी अच्छी बनी है। मेरी मोरी की डिज़ाइन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कोई भी आपको सवाल पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।